नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विचार के साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है कि आपके अंदर जो कुछ कमी होती है, आपके अंदर कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मेरे अंदर कुछ अधूरापन है, इसकी वजह से आप रुक जाते हो, आप काम करने से या तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रुक जाते हो। ज़िंदगी में हम ज़्यादातर सरल काम ही चुनते हैं। जब मुश्किल काम हमारे सामने आता है तब हम घबरा जाते हैं। दोस्तों, क्या हमें ऐसा होता है? हमारे साथ क्या ऐसा होता है? अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और कैसा सोचना चाहिए और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा एक मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार और आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के विचार की, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सब जब जन्म लेते हैं तब कुदरत ने हमें असीमित शक्तियों के साथ इस पृथ्वी पे भेजा होता है। हमारे पास उसी समय काफ़ी शक्तियाँ होती है। जन्म के समय हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं दोस्तों, लेकिन हम उसमें क्या लिखते हैं, उसको कैसा बनाते हैं, वो हमारे अपने पे डिपेंड होता है। दोस्तों, हमारे अंदर काफ़ी कुछ खूबियाँ और काफ़ी कुछ रुचियाँ होती है। हम में से कोई न कोई खूबी या रुचि होती ही है। किसी को खेल में रुचि होती है तो किसी को संगीत में रुचि होती है और किसी को मेरी तरह लिखने में रुचि होती है। दोस्तों, किसी को किसी न किसी में तो रुचि होती है, लेकिन हम सब अपने में क्या रुचि है, अपने में क्या खूबी है, वह पहचान पाते नहीं है। हम उसको पहचानने में गलती कर देते हैं, इसलिए हम हमारे अंदर की खूबी को आगे नहीं ले पाते। दोस्तों, किसी के अंदर होने वाली खूबी कभी-कभी आकार लेती है तो किसी के अंदर की खूबी जम के अपने अंदर ही मर जाती है। दोस्तों, जिसके अंदर एक खूबी मर जाती है उसके पीछे काफ़ी वजह होती है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर की वजह वो खुद ही होता है। वो खुद ही ज़िम्मेदार होता है कि जिसकी वजह से उसके अंदर की खूबी उसके अंदर ही मर जाती है। हमारे देश का कल्चर और हमारे यहाँ के माँ-बाप का अपने संतान के प्रति रवैया ऐसा होता है कि उसके सपने पूरे नहीं होते, वह सपने अपने बच्चे पे थोपते हैं और अपना बच्चा पूरा करे ऐसा सोचते हैं। हम हमारे बच्चे की रुचि या उसकी मास्टरी किसमें है वो देखते ही नहीं है। उस पे कुछ भी हम थोप देते हैं। हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग में रुचि होती है, फिर भी अपना बच्चा डॉक्टर बने ऐसा ही सोच रखते हैं और वह सोच अपने बच्चे पे लागू हो ऐसा उस पे प्रेशर डालते हैं। हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा भी हो, लेकिन हमारे यहाँ के माँ-बाप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनाने के लिए तुले होते हैं। बचपन में हमारे बच्चे को हम जानते होते हैं, हमारे बच्चे में क्या रुचि है, हमारे बच्चे को किसमें रुचि है, वह हमें पता होता है। फिर भी हम हमारे बच्चे को हम समझते नहीं और हमारे बच्चे पे कुछ भी थोप देते हैं। जब हम हमारे बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तब हमारे बच्चे के अंदर जो शक्तियाँ होती है वो भी कुंठित हो जाती है और वो शक्तियाँ मर जाती है और बच्चा कभी-कभी अपनी शक्ति बाहर ही नहीं ले पाता। एक बच्चा था दोस्तों, पढ़ने में वह ठीक-ठाक था। जब वह छोटा था तब उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता था, वो अपने क्लास में अव्वल आता था। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता गया तब उसकी रिज़ल्ट में गिरावट आने लगी। जब छोटा था तब उसका रिज़ल्ट अच्छा आने लगा था, इसकी वजह से उसका माँ-बाप समझने लगे थे कि उसका बच्चा पढ़ने में बहुत ब्राइट था। लेकिन बच्चे की रुचि किसी और में थी। बच्चा बचपन से ही इंजीनियरिंग दिमाग वाला था। बच्चे के पास टेक्निकल दिमाग इतना था कि जब छोटा था तब से ही वह छोटी-छोटी चीज़ों को रिपेयर करने लगा था और बड़ा होने लगा तब बड़ी-बड़ी चीज़ों को रिपेयर करने लगा। बच्चे के माँ-बाप को बच्चे की रुचि किसमें है वह भली-भाँति पता थी, लेकिन वह उसकी रुचि को देखते नहीं थे और बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर डालते थे। बच्चे की रुचि किसमें है वह देखे बिना ही बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर इतना डालते थे कि बच्चा ठीक तरह से कुछ कर नहीं पाता था। उसके माँ-बाप बात-बात पे बच्चे को बोला करते थे कि तुम ऐसा करोगे तो सामान्य कारीगर या तो टेक्नीशियन बन के रह जाओगे। अगर हमें ऐसा ही करना है तब तुमको किसी कारखाने में नौकरी पे लगा देते हैं। बच्चे के माँ-बाप बच्चे को ऐसा बार-बार कहते थे, इसलिए बच्चा निराश हो गया था। अब बच्चा
उसके घर पे या तो उसके माँ बाप के सामने कुछ करता नहीं था। अपनी रुचि थी इसलिए बच्चे को वो काम करना ही था। इसलिए बच्चा यह काम करने के लिए अपने मित्र के घर जाता था या दूसरी जगह काम करने के लिए जाता। दोस्तों, ये कहानी आज की घर घर की हो गई है। दोस्तों, आप एक बात सोचिए कि आपके पास कुछ मुश्किल काम आता है तब आप घबरा नहीं जाते हो। हम सब एक ही घर के जीने के आदी हो गए, यानी कि जिंदगी एक ही तरह की जीने के आदी हो गए। हम सबको सरल जिंदगी चाहिए। हमारी जिंदगी में कुछ अटपटा हो जाता है तब हमारी जिंदगी रुक सी गई हो ऐसा हम महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ अटपटा आ गया होता है तब हमारी जिंदगी रुक जाती है ऐसा हम महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी रुक गई है ऐसा हमें लगता है। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है ऐसा हमें लगता है। दोस्तों, हमारे सामने जब मुश्किलें आएगी तब हम वह मुश्किलें के इर्द-गिर्द घूमा करते हैं। हमारी सोच पूरी तरह से गायब हो जाती है। हम सब ऐसा करने लगते हैं कि हमारे मुश्किलें के सामने हम छोटे हो गए ऐसा लगता है। हम ऐसा करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएँगे? दोस्तों, हमें मुश्किलों का सामना करना है, उसे घबराना नहीं है। हमारी ज़िंदगी पूरी तरह रुक गई है ऐसा हमें महसूस करना नहीं है। हम ऐसा महसूस करेंगे तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक जाएगी दोस्तों। हमें हमारी ज़िंदगी को रोकनी नहीं है लेकिन आगे बढ़ानी है। जब हम सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं उसी दौरान हमारे सामने एक सामान्य काम और एक मुश्किल काम आता है तब हम में से ज़्यादातर लोग सामान्य काम चुनते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई होती है। हम हमारे आस-पास काफ़ी सफल लोगों को देखते हैं दोस्तों। हमारे आस-पास के सफल लोगों को देखकर हमें उसकी ज़िंदगी से जलन होने लगती है और हम मन में सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी तो बड़ी ऐश की ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होता है कि वह सफल कैसे हुए? जब उसको सफलता नहीं मिली थी तब उसने मुश्किल काम ही चुना होगा, इसलिए सफलता के इस शिखर पे पहुँचे होंगे। दोस्तों, जब आप कोई मुश्किल काम करोगे तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, आप लोग हर्षा भोगले जी को जानते होंगे। वह आज के ज़माने के जाने-माने क्रिकेट कमेंटेटर हैं। दोस्तों, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था। वह अपने इंटरव्यू में बता रहे थे, जब मेरी कारकिर्दी की शुरुआत हुई थी तब मेरे पास ऑल इंडिया रेडियो चुनने की भी चॉइस थी। ऑल इंडिया रेडियो में जाने की भी चॉइस थी। लेकिन मैं ऑल इंडिया रेडियो में गया नहीं और मैंने कमेंट्री करने की सोची। मैंने कमेंट्री और कमेंटेटर बनने का सोचा। दोस्तों, उसने जब ऐसा डिसीजन लिया था तब टीवी बाल्यावस्था में था और हमारे यहाँ केबल टीवी आया ही था। उसी दौरान तब के ज़माने में ऐसा डिसीजन लेना एक बड़ी सोच का काम था। दोस्तों, उसी ज़माने में उसने मुश्किल काम चुना था और चुनौती वाला काम चुना था, इसलिए आज वो सफलता के शिखर पे है। हम सिर्फ काम ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम किस तरह का कैसा काम कर रहे हैं वह पहचानना भी ज़रूरी है। जो लोग काम से भागते हैं वह आगे जाके बिना काम के हो जाते हैं। हमें अगर किसी काम से डर लगता है तब हमें उसे छोड़ना नहीं है, उसके सामने जाना है। उसके सामने जाके हमें मुश्किल काम को पकड़ना है। दोस्तों, हमें सफलता की टॉच पे बिराजना है। हमें एक-एक कदम मिला के ऊपर जाना है। हम एक मुश्किल काम करते हैं तब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमें छोटे-छोटे कदम बढ़ा के आगे बढ़ना है। दोस्तों, हमें हमारी अंदर की विशिष्ट शक्तियाँ पहचाननी है। वह विशिष्ट शक्ति पहचान के हमें भी आगे बढ़ना है और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाना है। दोस्तों, यहाँ पे मेरा विचार कैसा लगा? अगर मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के मेरे विचार को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगा होगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।